हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। और आज का इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो आपका कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023 के लिए। आपका जितना भी मन में सवाल था, डाउट्स था, वो आज इस वीडियो के दौरान क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कंपटीशन लेवल क्या होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क क्या होगा। इसका लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देखा होगा, लेकिन वो तो जस्ट मेरा एजम्पशन था। लेकिन हमने कल कुछ फोन करके ऑफिशियल से बात किया है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पता कर लिया है। ओ माय गॉड, इतना एप्लीकेशन आया है इस एग्जाम के लिए, तो हम कट ऑफ मार्क आराम से अभी हम पॉइंट आउट कर सकता है। और एग्जाम डेट भी मैं बताऊंगा, वो टेंटेटिव एग्जाम्स है। तो उसके बाद फिर जितने भी फोर्स है उसके लिए क्या कौन सा एग्जाम कैसे मतलब रहेगा, आई मीन टू से डेट, जैसे कि आपका एमटीएस भी है, कांस्टेबल है भी है, क्या उसका अलग अलग डेट में एग्जाम होगा, अलग अलग पेपर होगा, वो भी इस वीडियो के दौरान क्लियर होगा। और फिजिकल टेस्ट, अगर आप फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई नहीं होता है तो क्या होगा और उसका एडमिट कार्ड क्या होगा वो भी बताऊंगा। और मेन इंपॉर्टेंट आपका पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या है वो भी मैं बताऊंगा। ड्यूरिंग एप्लीकेशन फिल आपने बहुत सारा पोस्ट फिलअप किया होगा, पोस्ट प्रेफरेंस देखा होगा, उसका बारे में भी मैं आज क्लियर करूंगा। तो एग्जाम से पहले यह सारा कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तभी आप प्रिपरेशन भी आराम से कर पाएगा। और मैंने ऑफिशियल से कुछ पता कर लिया है, तो जल्दी से आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। दोस्तों, आपको तो पता ही है, मैंने बार बार पहले से भी बता दिया है, कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन किस लिए कहते हैं, क्योंकि सारा पोस्ट को कंबाइन करके यही एक ही एग्जाम में दे रहे हैं। और ये सेकेंडरी लेवल है किस लिए, क्योंकि ये क्लास 10 पास का है। जो भी एज में इसका एज इसमें क्वालिफाई हो जाता है और क्लास 10 पास है, तो ये एग्जाम को अपेयर कर सकता है फिल अप करके। ऑल राइट। और कंबाइंड सेकेंडरी इस एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आपको दिया गया है। एमटीएस है, कांस्टेबल है, मैनुअल असिस्टेंट है, फायरमैन है, बहुत सारा आईआरबीएन है। तो सारा पोस्ट को एक ही एग्जाम में आपका सॉल्व किया जाएगा। सेकेंडरी लेवल यहाँ पर क्या है, क्लास 10 पास है, अभी जस्ट मैंने बता दिया है। जिसका एज क्राइटेरिया में मीट करता है वो आराम से दे सकता है। ऑलरेडी इसका फॉर्म फिलअप खत्म हो चुका है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन कंफ्यूजन दूर होता है, जैसे कि आपका एमटीएस है, ऑलराइट, और जैसे कि आपका हो गया कांस्टेबल है, ऑलराइट, कांस्टेबल हो गया, जैसे कि आपका असिस्टेंट भी है और फायरमैन भी है, तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फोर्स हो गया। तो सारा पोस्ट के लिए क्या अलग अलग एग्जाम या अलग अलग पेपर होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन दूर होता है। सारा पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम होगा एक ही डेट में, और सारा पोस्ट के लिए सेम एग्जाम पेपर होगा, और सेम उसका जितने भी क्वेश्चंस रिटन का क्वेश्चंस होगा इक्वल होगा। ठीक है, मतलब एक ही एग्जाम से आपका मेरिट बेसिस में देखा जाएगा। और सारा पोस्ट क्या है, यहाँ पर कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन में ग्रुप डी और ग्रुप सी कैटेगरी का पोस्ट है। हम जितने भी यहाँ पर जितने भी पोस्ट होता है, जितने भी रिक्रूट किया जाता है, उसे हम ग्रुप ए बी सी डी कहता है। और जितने भी यहाँ पर एमटीएस है, कांस्टेबल है, वो सब आपका ग्रुप डी और सी में आ जाता है। ठीक है, ऑलराइट। वो आपका पेमेंट लेवल का हिसाब से होगा, पे लेवल स्केल से हम ग्रुप किया जाता है। और आपके लिए सभी के लिए एक ही एडमिट कार्ड आएगा, उसी एडमिट कार्ड में आपका मेंशन होगा सारा पोस्ट का बारे में और आपका फिजिकल टेस्ट का बारे में। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपने कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिल किया है और आपने प्रेफरेंस दिया है एमटीएस के लिए भी। ऑलराइट, ध्यान से सुनना, आप एमटीएस के लिए भी पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, लेकिन फर्स्ट आपका कांस्टेबल के लिए प्रेफरेंस दिया है नंबर 1 में, और नंबर 2 में एमटीएस दिया है। तो क्या करेगा, आपका एडमिट कार्ड में वही दोनों मेंशन होगा। पहले आप कांस्टेबल के लिए फिजिकल के लिए दिया जाएगा। अगर आप फिजिकल टेस्ट में कांस्टेबल के लिए आप कुछ भी फिजिकल में क्वालिफाई नहीं होता है, तो सेम एडमिट कार्ड से आपका एग्जाम देने जाएगा एमटीएस के लिए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बनता है, अगर आप सिर्फ कांस्टेबल को ही आपको फील किया है और एमटीएस फील नहीं किया है, ऑलराइट, ये फील नहीं किया है, तो आपका एडमिट कार्ड कांस्टेबल के लिए ही सेम वही एडमिट कार्ड आएगा। अगर आप फिजिकल देंगे, फिजिकल क्वालिफाई नहीं होगा, तो आपका एग्जाम आप देने नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पोस्ट प्रिफरेंस शायद नहीं डाला होगा। ये क्या है, आपका एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखिएगा, सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और पोस्ट प्रेफरेंस, आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे होगा और पोस्ट प्रेफरेंस में होगा। जैसे कि यहाँ पर 1370 पोस्ट है, 1370 पोस्ट में से आपको 1370 का अंदर में आपको मेरिट में आना है, तो उस हिसाब से आपका पोस्ट को भी दिया जाएगा। अगर आप कांस्टेबल में आपका पीईटी एग्जाम में कांस्टेबल के लिए आप सिलेक्शन हुआ है और एमटीएस को भी आप प्रेफरेंस दिया है और अब रिटन में क्वालिफाई भी हुआ है और आपका मेरिट में भी आया है, तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस का हिसाब से कांस्टेबल में जितना पोस्ट है उसका हिसाब से आपको
रिक्रूट किया जाएगा। अगर आप कांस्टेबल में के लिए जितना पोस्ट है, जैसे कि आपका एग्जांपल दे दिया 300 पोस्ट है, लेकिन आपने 350 रैंक आया है, तो आप कांस्टेबल में आपका नहीं मिलेगा, आपका नीचे चला जाएगा, आपका सेकंड प्रेफरेंस में, ऑलराइट। तो ऐसे करके आपको रिक्रूट किया जाएगा। और यहाँ पर टेंटेटिव डेट एग्जाम दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा एप्लीकेशन आया है। मैं बताऊंगा कितना एप्लीकेशन आया है इस वीडियो के दौरान। ओरिजिनल आप बताऊंगा, मैं ऑफिशियल से कलेक्ट कलेक्ट किया है। तो वो टेंटेटिव एग्जाम देने का मतलब क्या है, वो दिसंबर का भी हो सकता है, जनवरी का भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा एप्लीकेशन है। उसका एडमिट कार्ड बनाते बनाते, सारा एप्लीकेशन को रिव्यू करते करते बहुत सा महीना लग जा सकता है। तो उसके लिए टाइम लग सकता है, इसलिए टेंटेटिव कहा जाता है कि मतलब ये आगे आगे भी हो सकता है एग्जाम, या पीछे भी हो सकता है, इसलिए टेंटेटिव। लेकिन एग्जाम देगा जरूर, मन में ये रखना, एग्जाम देगा जरूर, रिक्रूटमेंट किया जाएगा जरूर आपको, आप ये पोस्ट को मिलेगा जरूर, ऑलराइट। और एग्जाम सेंटर कहाँ होगा आपका, एज पर द सेंटर दिया जाएगा। 3 एग्जाम आपको सेंटर चॉइस करने के लिए दिया होगा, उस हिसाब से आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट होगा वो होगा आपका पीटीसी बंदरदुआ में होगा, ऑलराइट। अगर ज़्यादा कैंडिडेट आया तो 2 जगह में भी दिया सकता है, वो मैनेज करेगा डिपार्टमेंट वाला। लेकिन ऐसा आपका जो ट्रेनिंग होता है वो पीटीसी में मैक्सिमम को किया जाता है। इसके बाद जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, वो ऑनलाइन में हो नहीं होगा, ऑफलाइन में होगा। और एमसीक्यू बेस में होगा। और यहाँ पर और एक क्वेश्चन आपका दूर हो जाता है। मुझे बहुत लोगों ने व्हाट्सएप में भी कमेंट किया था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा, यहाँ पर हिंदी मीडियम नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही होगा ये एग्जाम पेपर, ऑलराइट। तो यहाँ पर भी आपका कंसेप्ट जो आपका ये क्वेश्चन है दूर हुआ होगा। और यहाँ पर देखिएगा, जो इस बार का एपीएसएसबी का कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन है, टोटल नंबर ऑफ द एप्लीकेशन 70,000 एबोव चला गया है। जितना एप्लीकेशन फिलअप किया है वो 70,000 एबोव चला गया है। ओ माय गॉड, उसका मतलब कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है। जितने आपका इस एग्जाम में कांस्टेबल सिविल था, आईआरबीएन, एफीबीएन, एमटीएस फायरमैन, लैब एंड मैनुअल असिस्टेंट था। तो उन 1370 पोस्ट के लिए 70,000 प्लस कैंडिडेट अप्लाई किया है। ओ माय गॉड, 70,000 कैंडिडेट प्लस। तो कितना कंपटीशन लेवल होगा आप भी सोच के देखिए, बाप रे बाप, ओ माय गॉड। हमने जो कट ऑफ मार्क वीडियो बनाया था उस कट ऑफ मार्क में मैंने जस्ट 25,000 एस्टिमेट किया था, ऑलराइट। 25,000, ये क्लास 10 पास का है, इसलिए ये 25,000 कुछ नहीं, ये 70,000 तक चला गया, 70,000 प्लस। तो क्या है, 1370 पोस्ट के लिए 70,000 कैंडिडेट अप्लाई किया है। तो अगर हम 70,000 को 1370 से माइनस करेगा तो 68,630 कैंडिडेट एग्जाम का बाद घर लौट चला जाएगा, क्योंकि 1370 को ही आपको ये पोस्ट दिया जाएगा। तो कंपटीशन लेवल कितना हद तक ज्यादा है, ऑलराइट, आप सोच के देखिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको मोरल डाउन नहीं कर रहा है, बल्कि मैं आपको एनकरेज कर रहा है। ये ऐसा होने से भी आप यही सोचना है कि जरूर 1370 में से आप भी ये में लिस्ट में शामिल है, हमेशा ये पॉजिटिव रखना है। 68,630 कैंडिडेट तो अपना घर वापस चला जाएगा, 1370 को ही मिलेगा, क्योंकि 70,000 एप्लीकेशन है, तो उसका मतलब कंपटीशन लेवल ज़्यादा है। तो इसका कट ऑफ मार्क क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, कट ऑफ मार्क मैं अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले जो कॉम्बो ऑफर मैंने दिया गया था अभी भी स्टिल वैलिड है। आप एलिमेंट्री मैथ्स और जनरल इंग्लिश का जो कॉम्बो ऑफर है वो बाय कर सकता है। ये दोनों को सिर्फ 400 रुपीज से आप बाय करके देखिएगा और पढ़ के देखिएगा। मैंने आप लोग के लिए बनाया है, खास करके कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के लिए। और आप बुक स्टॉल में बहुत सारा बुक्स मिलेगा, कोई भी बुक्स उठा के पढ़िए, कोई बात नहीं है, पढ़ सकता है। मैं वही आपका पब्लिकेशन रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन मैं ज़रूर बताऊँगा सभी बुक्स जो लगभग सेम ही होता है। और हमने भी आपके लिए रिसर्च करके ये कम्बो ऑफर बनाया था। ये बुक्स, एलिमेंट्री बुक्स क्वेश्चंस बैंक लॉन्च किया था, आप पढ़ के देख सकता है। सिर्फ आपको 400 रुपीज ही पे करना है। ये स्क्रीन जो क्यूआर कोड है, इसमें डायरेक्ट आप क्यूआर कोड अभी पेमेंट कीजिए, इसके बाद जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पर भेज दीजिए, मैं इसका कंप्लीट पीडीएफ फाइल भेजूंगा, साथ में आपको जीके फ्री रहेगा। और बुक स्टॉल से आपका कोई भी बुक्स पढ़िएगा, कोई बात नहीं है, सभी इंग्लिश के लिए, जीके के लिए, मैथ्स के लिए लगभग सेम ही होता है। सब कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए बहुत सारा बुक्स है बुक स्टॉल के लिए। और आपको ये नहीं सोचना है कि एक ही बुक से पढ़ेगा तो ये एग्जाम हो जाएगा। कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है, आपको सारा बुक्स कंपाइल करके पढ़ना होगा, नेट से पढ़ना होगा, और आप यूट्यूब से तो ज़रूर पढ़ना होगा। और मेरा यूट्यूब में भी आपको देता रहूँगा। फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क जो कि 70,000 प्लस एप्लीकेशन है, 70,000 प्लस एप्लीकेशन, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क
अगर आप एपी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब है तो उनके लिए आप फिलअप किया है अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब है तो आपको जनरल नॉलेज में 90 प्लस एबव चला जाएगा आउट ऑफ 100। और आउट ऑफ 100 आपका इंग्लिश के लिए 90 प्लस चला जाएगा और एलिमेंट्री मैथ्स 85 चला जाएगा। तो आपको आउट ऑफ 300 में से 270 प्लस आपको स्कोर करना है, तभी आप 70,000 लिस्ट से आगे चला जाके आपको 1370 का बीच में आ जाएगा। ऑल राइट, तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क है। 270 प्लस स्कोर करना है और 270 आपको इतना इजी नहीं मिलेगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आप जनरल अनरिजर्व के लिए फिलअप किया है, आपका जनरल नॉलेज है वो 95 प्लस चला जाएगा और जनरल इंग्लिश है आपका 95 प्लस चला जाएगा, एलिमेंट्री मैथ्स 90 प्लस चला जाएगा और 280 प्लस इसका कट ऑफ मार्क चला जाएगा आउट ऑफ 300। ऑल राइट, बहुत कंपटीशन है, ज़्यादा है, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। और आपको ये भी मालूम होना है सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होगा, वो सिर्फ रिटन एग्जाम से बेस होगा। और कल मैंने ऑफिशियल से बात किया है, आपके लिए खुशखबरी है, यहाँ पर वाइवा वॉइस नहीं होगा। मेरा पहला वीडियो में मैंने वाइवा वॉइस जस्ट मैंने अपना तरफ से बनाया था, क्योंकि हर एग्जाम में वाइवा होता है, लेकिन वो वाइवा नहीं है, वो सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। वाइवा नहीं होगा, आपका जस्ट डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि रिटन पास होने का बाद आपका डॉक्यूमेंट्स को भी तो चेक करना है ना, तो उसका बेसिस में आपको डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई होगा आफ्टर रिटन एग्जाम। अगर क्वालिफाई होता है तो आपका वही 300 मार्क्स से ही आपका डायरेक्ट 1370 पोस्ट का बीच में आपको आना है। और यहाँ पर और एक क्वेश्चन यहाँ पर दूर कर देता हूँ, आपका ऑफिशियल वेबसाइट में उसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, कंपल्सरी टू पास ऑल सब्जेक्ट दैट इज 33 मार्क्स, सभी सब्जेक्ट को आपको 33 मार्क्स से पास होना है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि 33 मिलेगा तो सबको पास हो गया, नहीं, आपको ये 33% ही होगा, ये भी आपका डिस्क्वालीफाई होगा। 33 का मतलब ये कोई में 33, कोई में 50, कोई में 60 मिल के आपका एग्रीगेट 45 होना है, तभी आपका रिटर्न के लिए काउंट करेगा। लेकिन वो मेरिट में आएगा कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं। मेरिट में आने के लिए आपको लगभग 100 में से 80 प्लस यहाँ पे दिया है, 90 प्लस 70 प्लस तो लाना होगा, तभी रिटर्न के लिए आपका डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो आपका वहीं पे ही अटक जाएगा। इसलिए आपको ये वाला को ध्यान नहीं देना है, आप ध्यान देना है डायरेक्ट आउट ऑफ 300 में से आपको लगभग 270 से 80 अटेम्प्ट करना है, यही आपका टारगेट रहना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर लिया है, और जितना भी आपका मन का सवाल है शायद ये वीडियो के दौरान आपका ये सॉल्व हुआ होगा। और कोई भी क्वेश्चंस रहेगा कमेंट बॉक्स में फटाफट से आपका कमेंट कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा एक एक करके। तो आज का वीडियो इतना तक ही था। थैंक्स फॉर वाचिंग, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट कर सकता है, अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन को भी दबा सकता है। और दोस्तों मेरा तरफ से भी एक दो गलती हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन छोटा मोटा गलती हो जाता है। एक्चुअली ये गलती किस लिए होता है, दरअसल टाइपिंग मिस्टेक का वजह से होता है। और या मैं कुछ स्पीड बोलने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पीड बोलना पसंद करता हूँ, धीरे धीरे बोलना पसंद नहीं करता, और धीरे बोलने से आपको भी बोरिंग लग जाएगा, इसलिए मैंने स्पीड बोलने के लिए कोशिश करता हूँ। और स्पीड बोलते वक्त मैं कुछ गलती कर लेता है, लास्ट में मुझे भी पता चल जाता है, वो वीडियो को देखने का बाद ही पता करता है, तो पता चल जाता है। तो दोस्तों अगर गलती होने से एक दो माफ़ करना, कोई बात नहीं, ऐसे मिस्टेक तो होते रहता है। और यहाँ पर आज का वीडियो समाप्त होता है, और जल्दी से मैं वीडियो लेके आऊँगा। यहाँ पर बहुत बारिश होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैं ईटानगर पासीघाट में नहीं हूँ, मैं टूटिंग में हूँ। बहुत बारिश है यहाँ पर और नेटवर्क भी बहुत ख़राब है। कंटेंट तो बहुत बना के रखा है आप लोगों के लिए, आप लोग ये मत सोचना कि मोदी सर जो वीडियो नहीं डाल रहा है, डालूंगा, मैं बहुत बना के रखा है, लेकिन वही नेटवर्क का इशूज़ का वजह से दोस्तों, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपके लिए समय भी है एग्जाम। तो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू। मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छा से पढ़े और क्वालिफाई हो जाए, मैं दिल से बहुत खुश होगा। तो थैंक यू सबको।